हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स है। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW ने ब्रॉक लेसनर को कौन सा ऑफर दिया है। जिम रॉस ने AEW के रेसलर्स को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया है और AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या बहुत ही जल्द SCU का ब्रेकअप होने वाला है या नहीं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के AEW के और NXT की व्यूअरशिप से। लेकिन गाइज मैं हर बार की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 659 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT की काफी कम व्यूअरशिप थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की तो गाइज लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 995 के व्यूअर्स, जो कि 1 मिलियन से सिर्फ 5000 व्यूअर्स कम थी। जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज लास्ट वीक की AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप AEW के इस साल के आज तक के डायनामाइट शो की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी। और लास्ट वीक तो AEW ने NXT को व्यूअरशिप बैटल में हरा दिया था। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के शो के मुकाबले करीब 15% ज्यादा बढ़ी है। और इस वीक के NXT के शो को जो व्यूअरशिप मिली है वो है 766 के व्यूअर्स, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज इस वीक NXT को उनके व्यूअरशिप में काफी तगड़ा फायदा हुआ है। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की तो गाइज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 19% कम हो चुकी है। और इस वीक जो AEW के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 806 के व्यूअर्स, जो कि हम देखकर समझ सकते हैं कि AEW का उनके व्यूअरशिप में काफी तगड़ा नुकसान है। और मुझे लगता है कि AEW को अपनी व्यूअरशिप मेंटेन करनी चाहिए। पर फिर भी अगर हम इस डेमोग्राफिक से देखें तो गाइस इस वीक के AEW और NXT के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने फिर एक बार NXT को हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइस इस वीक के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक आता है 3rd और NXT का रैंक आता है 34th, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस अब तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW NXT से अनडिफिटेड है। पर हाल ही में लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप को लेकर एक काफी बढ़िया स्टैट सामने आया है कि गाइस लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप ने इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप में 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में तीनों ही घंटे में हरा दिया है। जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी प्राउड की बात है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस हफ्ते के AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइस हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से तो गाइस AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है फिनोल्पी फ्रॉड, नंबर 4 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 3 पर आती है एबेडॉन, नंबर 2 पर आती है नायला रोज और गाइस नंबर 1 पर आती है बिग सॉल। और स्टिल है हमारी AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइस इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द क्लेम्ड, नंबर 4 पर आते हैं डार्क ऑर्डर, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स और गाइस नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स। और हमें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, जहां पर नेचुरल नाइटमेयर्स AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। डार्क ऑर्डर इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुकी है और द क्लेम्ड इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं। जो कुछ चेंजेस हमें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 की पोजीशन पर आते हैं रिकी स्टार्क्स, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 3 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 2 पर आते हैं MJF और गाइज नंबर 1 पर आते हैं जॉन मॉक्सली। और स्टिल है हमारे AEW के TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलन और AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। और यही थी इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं SCU से और जानते हैं कि क्या हमें बहुत ही जल्द AEW में SCU का ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में SCU को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता
पता होगा कि एससीयू के सभी मेंबर्स टैग टीम में मिलकर भी और अपने सिंगल्स करियर में भी बहुत सारे मैचेस लड़ रहे हैं, पर करंटली एससीयू के सभी मेंबर्स अपना हर एक मैच हार रहे हैं। और यही जब इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर एससीयू और द क्लेम का मैच हुआ, तो द क्लेम के हाथों अपना मैच हारने के बाद फ्रैंकी कजेरियन और क्रिस्टोफर डेनियल्स बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर रिंगसाइड पर फ्रैंकी कजेरियन और क्रिस्टोफर डेनियल्स के बीच में थोड़ी सी बहस भी हो गई। पर फ्रैंकी कजेरियन और क्रिस्टोफर डेनियल्स बैकस्टेज पहुंचने के बाद AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर एससीयू ये मैच हारने के बाद एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में एससीयू का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। और यही जब एलेक्स मार्वेज फ्रैंकी कजेरियन से बात कर रहे थे कि एससीयू ये अपना मैच कैसे हार गई, तो इस सवाल का जवाब देते हुए फ्रैंकी कजेरियन ने कहा कि फ्रैंकी कजेरियन ने इस मैच में अपने तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट दिया है, लेकिन फ्रैंकी को पता नहीं चल रहा कि क्रिस्टोफर डेनियल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो बात फ्रैंकी कजेरियन कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स आ गए और यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन ने ये मैच हारने का पूरा ब्लेम क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर ढकेल दिया, जिस पर क्रिस्टोफर डेनियल्स गुस्सा हो गए और एक बार फिर से एससीयू के इन दोनों ही मेंबर्स के बीच में बहस हो गई। जिसके बाद एससीयू को लेकर AEW के बैकस्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज हमें प्रोबेबली बहुत ही जल्द AEW कंपनी में एससीयू का ब्रेकअप देखने को मिल सकता है, और एससीयू के ब्रेकअप के बाद एससीयू का हर एक मेंबर अपने अपने रास्ते पर चला जाएगा, जिसके बाद हमें प्रोबेबली एससीयू के हर एक मेंबर का सिंगल्स करियर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो बात फ्रैंकी कजेरियन और स्कॉर्पियो स्काई के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि करंटली क्रिस्टोफर डेनियल्स की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर एससीयू का ब्रेकअप कर फ्रैंकी कजेरियन और स्कॉर्पियो स्काई को अपने सिंगल्स करियर में पुश देना, ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप AEW में एससीयू का ब्रेकअप देखना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एससीयू भी एक लेजेंडरी टैग टीम है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से AEW के चीफ कमेंटेटर जिम रॉस ने AEW के काफी सारे रेसलर्स को क्रिटिसाइज कर दिया है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली AEW के डायनामाइट शोज देखते हैं, तो आपको AEW के डायनामाइट शो के हर एक मैच में एक चीज कॉमन देखने को मिल जाएगी कि गाइज AEW के हर एक मैच में बहुत सारे फ्लिप्स और बहुत सारे किक्स होते हैं, और रेसलर्स कई बार अपने अपोनेंट पर एक टॉप रोप डाइव भी लगाते हैं, जो स्पॉट्स तो अब AEW के डायनामाइट शो पर देखना कॉमन हो चुका है। पर इसी के ऊपर बात करते हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में AEW के चीफ कमेंटेटर जिम रॉस ने कहा कि जिम रॉस को पता है कि AEW में बहुत सारे रेसलर्स नए रेसलर्स है, और इन रेसलर्स को फैंस की नजर में बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है। पर जिम रॉस चाहते हैं कि AEW के हर एक रेसलर अपने हर एक मैच में ये सब चीजें ना करे, क्योंकि गाइज ये सब मूव्स बहुत ही बड़े बड़े मूव्स होते हैं, जिससे वो मैच देखने के लिए मजा आता है। और AEW के रेसलर्स को इन बहुत ही बड़े बड़े मूव्स को अपने स्पेशल मैचेस के लिए बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर AEW का हर एक रेसलर अपने हर एक मैच में इस तरीके की मूव करता है, तो वो नॉर्मल मैच तो स्पेशल मैच लगेगा ही, लेकिन अगर किसी पेपरव्यू पर वही रेसलर वही सेम मूव करता है, तो गाइज वो बहुत ही बड़ा स्पेशल मैच भी कोई नॉर्मल मैच लगने लगता है। इसीलिए जिम रॉस ने AEW के सभी रेसलर्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि AEW के सभी रेसलर्स को अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स अपने स्पेशल मैचेस के लिए बचा कर रखने चाहिए, और ये मूव्स उन रेसलर्स को करीब एक महीने के बाद या फिर किसी स्पेशल इवेंट पर ही लगाने चाहिए, जिससे कि फैंस को भी कभी कभार वो स्पेशल मूव्स देखने में मजा आता है। जो बातें जिम रॉस ने AEW के रेसलर्स के बारे में बात करते हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही है, और इससे AEW के काफी सारे रेसलर्स नाराज हो चुके हैं, और यहाँ पर उन रेसलर्स को लग रहा है कि जिम रॉस उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पर यही जिम रॉस के इन बातों के ऊपर अपने थॉट शेयर करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि गाइज डार्बी एलन जिम रॉस के बातों से एग्री करते हैं, और यहाँ पर डार्बी एलन को भी लगता है कि AEW के हर एक रेसलर को अपने बढ़िया मूव्स अपने किसी स्पेशल इवेंट के लिए बचा कर रखने चाहिए। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, या आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या AEW के रेसलर्स को जिम रॉस की बात समझनी चाहिए, और जिम रॉस के अनुसार AEW के रेसलर्स को अपने रेसलिंग स्टाइल में चेंज करना चाहिए, या फिर आप AEW के रेसलर्स के साथ है जो कि जिम रॉस के क्रिटिसिज्म को बहुत ही बुरा मान रहे हैं। पर अगर मैं यहाँ पर अपनी खुद की बात करूँ, तो गाइज मुझे लगता है कि AEW के रेसलर्स को अपने अप्रिसिएशन के साथ अपने क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ेगा, और AEW के खुद के कंपनी का कोई एम्प्लॉय AEW के रेसलर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसका मतलब तो साफ है कि गाइज उन रेसलर्स के बीच में कोई ना कोई कमी है। तो मुझे लगता है कि AEW के रेसलर्स को अपने कमियों को ठीक करना चाहिए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की, और जानते हैं कि क्या AEW ने ब्रॉक लेसनर को बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है या नहीं। तो गाइज अगर आप ब्रॉक लेसनर को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको ये बात पता होगी कि करंटली
ब्रॉक लेसनर WWE के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं कर रहे और ब्रॉक लेसनर फिलहाल में एक फ्री एजेंट है, जिसका मतलब कि ब्रॉक लेसनर WWE के बाहर किसी भी रेसलिंग कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है। और यही हाल ही में ब्रॉक लेसनर को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि करंटली ब्रॉक लेसनर फ्री एजेंट है, तो इसीलिए AEW भी ब्रॉक लेसनर को अपने कंपनी में लाने के लिए ट्राई कर रही है। और फिलहाल में AEW और WWE के बीच में ब्रॉक लेसनर को अपने कंपनी में साइन करने के लिए बिडिंग चल रही है, जिसका मतलब कि ब्रॉक लेसनर को जिस कंपनी से सबसे ज्यादा पैसों का ऑफर मिलता है, ब्रॉक लेसनर उस कंपनी में जाने के लिए तैयार है। और यहीं पर ब्रॉक लेसनर के स्टेटस के ऊपर बात करते हुए WWE के ब्लैक फ्राइडे में रिलीज किए गए एम्प्लॉय जेरल ब्रिस्को ने कहा कि करंटली AEW ब्रॉक लेसनर को अपने कंपनी में लाने के लिए बहुत सारे पैसों का ऑफर दे रही है और ये ऑफर तो WWE से भी ज्यादा पैसों का है। पर जेरल ब्रिस्को को नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ब्रॉक लेसनर बहुत सालों से WWE कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और WWE भी नहीं चाहेगी कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी की तरफ जाए। पर हमने पहले भी देखा है कि अगर ब्रॉक लेसनर को ज्यादा पैसों का ऑफर मिलता है और ब्रॉक लेसनर को लगता है कि वो जगह उनके लिए सही है, तो ब्रॉक लेसनर उस कंपनी में जाने के लिए जरा भी नहीं सोचते। जिससे तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ब्रॉक लेसनर AEW कंपनी में आएंगे या नहीं, लेकिन गाइज ये बात सच है कि AEW और WWE कंपनी के बीच में ब्रॉक लेसनर को अपने कंपनी में साइन करने के लिए बिडिंग वॉर चल रही है और AEW ने ब्रॉक लेसनर को WWE से भी ज्यादा पैसों का ऑफर दिया है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ब्रॉक लेसनर AEW कंपनी में आ सकते हैं या नहीं। पर अगर आप मुझे पूछो तो गाइज मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर का AEW कंपनी में आने का चांस 1% से भी बहुत कम है। पर देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?